हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बुक। लर्नर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज बुक पर। और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन में कवर कर रहा हूँ, जो कि आपको NTA UGC नेट के लिए हेल्पफुल है। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8988291711 ये मेरा नंबर है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप TGT PGT नेट इंग्लिश की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। और मैं आपको पेपर 1 की भी तैयारी कराऊंगा, तो पेपर 1 और इंग्लिश लिटरेचर दोनों की तैयारी यहाँ पर होगी। तो ये मेरा डिटेल्स है, आप यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था लेवल्स ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, ये सारा हमारा कवर हो गया था। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की जब बात करते हैं तो अगर एक गुड टीचिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। ठीक है, क्या करता है? पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है, लर्नर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो what is good teaching? A good teaching is where participants are encouraged, where learners are encouraged more and more to actively participate in teaching learning process. ठीक, ये पहला पॉइंट होगा एक कैरेक्टरिस्टिक। अच्छी टीचिंग वही होती है जहाँ लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट है, टीचिंग ऑलवेज इन्वॉल्व लर्निंग फ्रॉम स्टूडेंट्स एन एफर्ट फ्रॉम टीचर टू इम्प्रूव टीचिंग। एक अच्छी टीचिंग वो होती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एफर्ट इन्वॉल्व हो, लर्नर्स इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो लर्निंग में, टीचर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाए टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो टीचिंग को अच्छा करने के लिए, लर्निंग को अच्छा करने के लिए टीचर एफर्ट लगाए, लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक अच्छी टीचिंग का। ठीक है, तो ये हमारा एक और पॉइंट हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। टीचिंग प्रोवाइड्स कंक्रीट रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक जो अच्छी टीचिंग होती है वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रोवाइड करती है, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल्स देगी जिसको आप इजीली अपने लाइफ में प्रैक्टिकली समझ सको, और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो अच्छी टीचिंग वो होती है, अ गुड टीचिंग इज़ दैट वेयर देर इज़ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड देर इज़ अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जहाँ स्टूडेंट्स को दिया जाता है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रियल लाइफ से कैसे आप एसोशिएट कर सकते हैं लर्निंग को। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि बस पढ़ते गए और समझ गए, पता नहीं चल रहा भाई रियल लाइफ में कैसे लगाना है, लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इसको हमें यूज़ करना है वो हमें पता ही नहीं है। इसका नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये सारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। कंक्रीट रियल लाइफ एग्जाम्पल देगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देगा, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाएगा, और एक बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे से सीख सकें, लर्न कर सकें। और अच्छी टीचिंग हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए चलती है, और स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, हर तरह से विकास होता है। अब जैसे मेरी क्लास में मैं आपको बताऊं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं स्टूडेंट को हर तरह से तैयार करूं, चाहे रिटर्न हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे क्वेश्चंस लगाना हो, चाहे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो, मैं हर तरह से स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप ये सोचिए कि ओवरऑल यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए लर्नर का, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह का डेवलपमेंट लर्नर्स का होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हमेशा ध्यान में रख के अच्छी टीचिंग की जाती है, और एक जो अच्छी टीचिंग होती है हमेशा उसमें टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स ही फोकस में रहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग ऑर्गेनाइज लर्निंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो इफेक्टिव टीचिंग हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में लर्निंग होती है। ठीक है, एक इफेक्टिव टीचिंग वो होती है जहाँ पे
लर्निंग को इफेक्टिव वे में ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि लर्निंग हैपन्स इन अ organized way, that is a effective teaching. So in effective teaching what you will find, in effective teaching you will find that there is a very organized way, मतलब बहुत सही तरीके से सुदृढ़ तरीके से एडजस्ट करके, उल्टा सीधा ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी पढ़ा दिया, नहीं, एक इफेक्टिव तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सीक्वेंशियल वे में चलती है वो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके चलती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को, कुछ फैक्टर्स को, किसी एक मतलब पैरामीटर को फॉलो करती है वो, ठीक है, याद रखिए किसी ना किसी एक पैरामीटर को फॉलो करती है वो। और जो अच्छे टीचर होते हैं वो अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं, एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स गुड टेक्निक्स आर यूज्ड। सो गुड टीचर्स यूज़ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। सो डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं टीचर्स के द्वारा, और इस तरह से आप देखते हो कि स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग वो ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए अच्छी टीचिंग होती है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है लर्नर्स। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अच्छा लगे तो। पेपर 1 NTA UGC नेट की पूरी तैयारी यहाँ पर मेरे चैनल पे होगी आपकी। अब एग्ज़ाम अभी जो चल रहे हैं उसके लिए भी आप कर लीजिए, और आने वाले जून एग्ज़ाम के लिए भी पूरा कंप्लीट मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ आपको। पेपर 1 के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना रहेगा, और पेपर 2 के लिए भी, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है, दोनों के लिए। अब तीसरा पॉइंट बता रहा है अ गुड टीचिंग क्रिएट्स डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है, डायग्नोस्टिक होती है, थेरेप्यूटिक इन नेचर होती है। मतलब एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे लर्नर आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोलेगा। लर्नर को पूरी छूट होती है, वो टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट करे, टीचर से सारी चीज़ें पूछे, पता लगाए। टीचर एक अच्छी टीचिंग यहाँ पे ऐसी होती है कि पता लगाता है कि भाई कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका इलाज किया जाता है, उसके कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक नेचर भी इसलिए यहाँ पे कहा गया है। तो ये सारे एक अच्छी टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो डेमोक्रेटिक होती है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बनता है अच्छी टीचिंग में, डायग्नोस्टिक होती है, थेरेप्यूटिक होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको पता लगाया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, पता लगा के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक गुड टीचिंग में होती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लर्नर, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब कुछ आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद आ रहा है टीचिंग एनहांसेस द पोटेंशियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के पोटेंशियल को बढ़ाती है। टीचर जो होता है एक फिलोसफर और फ्रेंड का रोल प्ले करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्नर्स, यानी कि जो आपका पोटेंशियल है उसको बढ़ाती है। अ गुड टीचिंग एनहांसेस द पोटेंशियलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। और टीचर एक अच्छे फिलोसफर, एक फ्रेंड का रोल प्ले करता है। देखिए ये होता है टीचर का रोल, कि टीचर एक अच्छा सा फिलोसफर का रोल प्ले करता है और एक फ्रेंड का भी रोल प्ले करता है, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे। तो टीचर जो है फिलोसफर का भी और फ्रेंड का भी रोल प्ले करता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ टीचर गिव्स नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, sequential manner, organized manner. Knowledge will be given by relating the previous knowledge. So teacher is trying to relate the previous knowledge, whatever you know accordingly he will do. So teacher आपके previous knowledge से जोड़ के चीज़ों को organized manner में present करता है। जो आपको पहले से पता है उसके हिसाब से टीचर चीज़ों को, अच्छी टीचिंग जहाँ पे होती है तो वो उसके हिसाब से उन चीज़ों को जोड़ता है, और उसी हिसाब से जोड़ के ऑर्गेनाइज मैनर में आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाता है। तो ऑर्गेनाइज मैनर में नॉलेज दी जानी चाहिए, ये होता है एक अच्छी टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड टीचिंग ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स द रेलिवेंस ऑफ कंटेंट टू स्टूडेंट्स इन कमिंग फ्यूचर। और टीचिंग हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताती है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका फ्यूचर में क्या रेलिवेंस है, कैसे उसको फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर के लिए भी, ठीक है, यानी कि फ्यूचर के लिए भी आपको ये पूरी तरह से तैयार करती है। फ्यूचर में कैसे आप इसको यूज़ करेंगे नॉलेज को, एक अच्छी टीचिंग ये भी आपको बताती है। तो मुझे
इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि भाई मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ये फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं बच्चों को हमेशा ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप इसको फ्यूचर में यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे इंटरव्यू देंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा टारगेट होता है हमें बच्चों को बताने का। फ्यूचर में कैसे, जैसे अभी ये जो आप पढ़ रहे हो आज, ये फ्यूचर में कैसे इसको यूटिलाइज़ करोगे आप, इसके लिए भी आप मुझसे पूछेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हो गया। अब आ रही है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं भाई, कुछ चीज़ें होंगी तभी एक अच्छी टीचिंग हो पाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छी टीचिंग को होने के लिए क्या चाहिए भाई? अच्छी टीचिंग होने के लिए तो एक टीचर पहले होना चाहिए और लर्नर होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। टीचर है अगर लर्नर नहीं है तो भी नहीं हो पाएगी टीचिंग। तो इसलिए लर्नर इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, उसी को टीचर विल टीच। सो लर्नर इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू whom अ टीचर विल टीच। ठीक है, लर्नर डिपेंड ऑन टीचर। लर्नर जो होता है वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, और लर्नर हमेशा मैक्सिमम नॉलेज अटेन करने की कोशिश करता है टीचर से। तो एक लर्नर को भी ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि टीचर से ज़्यादा सवाल पूछो, टीचर से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, तभी इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वे ऑफ टीचिंग होनी चाहिए। तो एक लर्नर होगा और वो टीचर पे डिपेंड करता है, और हमेशा उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि मैक्सिमम नॉलेज लो टीचर से, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछो, जितने ज़्यादा डाउट्स हो सकते हैं पूछो, जितना ज़्यादा हो सकता है टीचर से नॉलेज एब्जॉर्ब करो। ये होता है लर्नर के पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो गई? लर्नर। अगर लर्नर ही नहीं है और टीचर है तो टीचर पढ़ाएगा किसको भाई? टीचर किसको पढ़ाएगा? मान लीजिए मैं हूँ, कोई लर्नर ही नहीं मेरे पास, तो मैं किसको पढ़ाऊँगा? तो इसलिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लर्नर। So learning can be from primary school, secondary school, college and university. So learning can happen anywhere, any stage it can be. So learning यहाँ सब जगह होती है, रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, प्राइमरी पे भी, सेकेंडरी पे भी, कॉलेज पे भी, हायर एजुकेशन, हर जगह मतलब आपको लर्निंग, यानी कि लर्निंग के लिए लर्नर होना चाहिए हर लेवल पे, किसी भी लेवल का हो सकता है वो। फिर आता है टीचर। भाई लर्नर है, अगर टीचर नहीं तो पढ़ाएगा कौन? तो टीचर इज़ एसेंशियल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो टीचर के ऊपर देखिए सब कुछ डिपेंड करता है, टीचर ही सब कुछ बनाता है। आईएएस, पीसीएस, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको कौन बनाता है? एक टीचर ही बनाता है। ही इज़ कंसिडर्ड एज इनोवेटर ऑफ नॉलेज। सो अ टीचर इज़ कंसिडर्ड एज इनोवेटर ऑफ नॉलेज, and he is the one who is responsible to teach the right behavior and the required behavior for the society. So teacher will be the person who will be teaching the learner that what is the right behavior for the society, what is the right behavior for the humanity, what is the right behavior for the nation. सो टीचर इज़ द इनोवेटर ऑफ नॉलेज। टीचर को जो है नॉलेज को, ज्ञान को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। तो एक शिक्षक को ज्ञान को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है एक टीचर को, कि बच्चे को सब कुछ पता लगे, और उसको हमेशा सही चीज़ सिखाता है बच्चों को। सही बर्ताव क्या होता है समाज में, सही आपका कैरेक्टर क्या होता है समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए, ये सारी चीज़ें टीचर ही सिखाता है। तो एक टीचर ही सिखाता है बच्चे को सही और गलत, क्या सही बिहेवियर होता है। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर टीचर गलत हुआ तो बच्चे गलत सीख जाएंगे, और टीचर हमेशा लर्निंग करना चाहिए। सो टीचर शुड ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। टीचर को हमेशा लर्निंग, ऐसा नहीं सोचना भाई आप टीचर बन गए तो आपको बस कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो हमेशा खुद पढ़ते रहता है, एंड यूजेज लेटेस्ट मैथड्स ऑफ टीचिंग फॉर टीचिंग पर्पस। और सबसे जो लेटेस्ट मैथड होता है उसको टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो टीचर जो होता है लेटेस्ट मेथड यूज़ करता है और उसको टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ करता है। टीचर को हमेशा सीखते रहना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेथड को यूज़ करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं लर्नर्स, इसको आप याद कर लीजिएगा। टीचर भी हो गया, लर्नर भी हो गया, फिर पढ़ाएंगे क्या? एक सब्जेक्ट होना चाहिए। Subject is very important thing during the teaching process, and subject is usually decided by the teacher, who will decide that what the learner should learn at this particular level, and students also take part in to make any teaching more interesting. So
Students can take part in teaching to make it more interesting. So when student and teacher together they collaborate, then teaching becomes more good. Then teaching learning becomes more good. So subject जो होता है learners वो teacher decide करता है. कभी कभी learner बोलता है कि भाई हाँ किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि मुझे ये पढ़ना है सर, मुझे ये आप ही पढ़ाइए. वैसा अगर आप मुझे एक लर्नर मिला तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ से उसको क्या पढ़ाना है, कैसे नेट के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे टीजीटी के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना है. तो टीचर ही डिसाइड करता है बेसिकली कि आपको ये चीज़ें इस तरह से पढ़नी है और आपका सिलेक्शन इस तरह से होगा, आपको नॉलेज अच्छी इस तरह से मिलेगी. तो टीचर और लर्नर दोनों अच्छे से अगर इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे से चलती है. ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा. सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है और कंटेंट भी चाहिए. भाई टीचर ही होता है जो कंटेंट तैयार करता है पढ़ाने के लिए. ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकता है, अदर टीचिंग एड्स यूज़ कर सकता है टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इज़ दैट ही शुड मेक द टीचिंग लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग. टीचर की जिम्मेदारी है कि वो टीचिंग लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाए ताकि लर्नर को इंटरेस्ट आए उसमें, ताकि लर्नर बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर उसमें पढ़े और उसको अच्छे से नॉलेज ले. तो टीचिंग लर्निंग को या टीचिंग को आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी टीचर की होती है कि उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि उसको मज़ा आ जाए. तो लर्नर्स, अब मेरी टीचिंग में क्या आप जैसे आप पाएंगे यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पढ़ना नहीं पढ़ाना भी सिखाऊंगा, इंटरव्यू क्लियर करना भी सिखाऊंगा, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना भी सिखाऊंगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा. हर चीज़ मैं यहाँ सिखाऊंगा आपको. कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पे होगा आपका. आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी टीजीटी पीजीटी नेट से रिलेटेड सब कुछ मैं सिखाऊंगा, या किसी और भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो वो भी यहाँ दी जाएगी. ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब क्या चाहिए, एक गुड इन्वायरमेंट भी चाहिए भाई. अगर टीचिंग लर्निंग करनी है तो एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट भी चाहिए. इफ़ यू वांट द टीचिंग टू बी हैपन इन अ इफेक्टिव मैनर. And who will create this good environment? Up to many extent, up to a large extent, teacher is responsible to create a good learning environment. तो एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए टीचर जिम्मेदार होता है. ठीक है, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? टीचर. एक गुड इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल चाहिए. एक अच्छा माहौल होना चाहिए पढ़ने का. एक क्लासरूम एक अच्छा माहौल होना चाहिए जिससे कि लर्निंग में मज़ा आए. तो एक अच्छा माहौल जो है वो टीचर ही बनाता है इफ़ेक्टिव मैनर में टीचिंग को होने के लिए. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट, तभी प्रॉपर डेवलपमेंट होता है लर्नर का. ठीक है, तो आपको लर्नर ध्यान में रखना है कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए अच्छी लर्निंग के लिए. एक अच्छी लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है. ठीक है, तभी आपकी अच्छी लर्निंग हो पाएगी. सो इन्वायरमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ फॉर इफेक्टिव टीचिंग टू हैपन, गुड डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड. बहुत अच्छा डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए लर्नर्स. और टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि बच्चे टीचर से डरे ना, बच्चे टीचर से सीखने के लिए उत्साहित रहें. टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि बच्चे टीचर से डरे ना बल्कि वो उत्साहित रहें टीचर से ज़्यादा सीखने के लिए. लेकिन डिसिप्लिन भी होना चाहिए. सो डिसिप्लिन एंड गुड रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ इफेक्टिव टीचिंग टू बी हैपनिंग. तो बच्चे और यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा तालमेल, अच्छी समझबूझ होनी चाहिए, अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में. और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. टीचर का भी पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए, लर्नर का भी पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए. अगर आप बिगर गोल्स, हायर गोल्स, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ, देन यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ. एंड व्हाट यू विल डू, that you should be doing something good for the society, you should be doing something good for the nation, for the humanity and overall personality development. So motivation is there. If you have very small motivation, then you will do small things. So you should have a bigger goal, highest level of motivation. आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड होना पड़ेगा, है ना, उत्साहित रहना पड़ेगा. मुझे पढ़ना है, मुझे इस देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, अपने लिए तो करना ही है. खैर, तो तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे. आप कलाम सर को देख लो, विवेकानंद सर को देख लो, मोदी जी को देख लो, सब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी वो मोटिवेटेड है, तभी वो कुछ कर रहे हैं.
तो आपको इस तरह से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा लर्नर्स। अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी टीचर ही बनाता है अच्छे से, ठीक है। तो लर्नर्स ये हमने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सीख लिए हैं, ठीक है। और तो हमने यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीचिंग के लिए, वो देख लिया है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं टीचिंग के, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लर्नर्स मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स, और इसके आगे धीरे धीरे चलता रहेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो ऐसे ही चलता रहेगा लर्नर टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा NTA UGC नेट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा अभी 2 टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद लर्नर्स फिर हम कंटिन्यू करेंगे, फिर मेरा वीडियो आएगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा या आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। और आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, इस नंबर पर। मेरा नाम है प्रोफेसर संदीप कुमार मिश्रा। मेरे पास 13 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और जल्दी ही 14 ईयर्स हो जाएगा कुछ दिनों में वो। तो 14 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है लगभग, तो वो आपको हेल्प करेगा। आपको TGT PGT नेट की प्रिपरेशन के लिए, और इंग्लिश ग्रामर भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ यहाँ दिया जाएगा। तो आप वीडियोस को देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पढ़ा जाएगा। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे या हिंदी में पढ़ाएंगे। नो, इट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। सो वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट, आई विल मेक इट अ बाइलिंगुअल। मैं इसको बाइलिंगुअल बना दूंगा ताकि हिंदी वाले भी समझ सकें और इंग्लिश वाले भी समझ सकें। तो दोस्तों, तो लर्नर्स, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने बच्चों को फ़ायदा होगा यहाँ पर। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ मेरे चैनल नॉलेज बुक पर आपको TGT PGT और नेट की तैयारी की जाएगी, ठीक है। तो TGT PGT नेट की तैयारी करनी है तो मेरा चैनल नॉलेज बुक सब्सक्राइब कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं मुझे बताइए आप। ओके लर्नर्स, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।